औकात। एक बार महाराज अकबर को पड़ोसी राज्य से एक खास मौके के लिए न्योता मिला। उन्होंने झट से बीरबल को बुलाकर कहा कि इस खास मौके पर जाने के लिए एक बढ़िया सी पोशाक तैयार करवाई जाए। बीरबल ने उसी समय महाराज के शाही दर्जी को बुला भेजा। दर्जी सिलाई कढ़ाई के लिए अपना सभी जरूरी सामान लेकर दरबार में हाजिर हो गया। महाराज अकबर का ठीक तरह से नाप वगैरह लेकर उसने महल में पोशाक सिलने का काम शुरू कर दिया। अब क्योंकि महाराज अकबर की बहुत ही खास मौके के लिए पोशाक बन रही थी, तो वो भी कौतूहलवश कुछ देर के लिए वहीं दर्जी के सामने बैठ गए। दर्जी ने अपना काम शुरू करते हुए सबसे पहले कैंची से कपड़े को अलग अलग कई टुकड़ों में काट कर कैंची को नीचे जमीन पर एक तरफ रख दिया। फिर सुई से कुछ काम करने के बाद उस दर्जी ने अपनी पुरानी आदतानुसार सुई को अपनी शाही दरबार से मिली हुई पगड़ी में टांक दिया। महाराज अकबर को कुछ अजीब सा लगा कि इतनी महंगी और सुंदर कैंची तो दर्जी ने अपने पैरों में रखी है और छोटी सी सुई को अपनी बेशकीमती महंगी शाही पगड़ी में टांक दिया। महाराज अकबर से रहा नहीं गया और उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, दर्जी ने दोनों चीजों को उनकी असली औकात के मुताबिक ठीक जगह पर ही रखा है और मेरे हिसाब से उसने ये बिल्कुल ठीक ही किया है। महाराज अकबर ने गुस्से में बीरबल को डांटते हुए कहा, तुम झट से हर बात का जवाब बिना सोचे समझे दे देते हो। तुम ये सब इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो कि दर्जी ने कोई गलती नहीं की? तुम क्या जानो कि चंद पैसों की सुई के सामने हमारे दरबार की शाही कैंची कितनी कीमती है? और तुम साथ ही ये भी कह रहे हो कि उसने बिल्कुल ठीक किया है। क्या तुम मुझे इसका कोई एक ठोस कारण बता सकते हो? बीरबल ने महाराज को बताना शुरू किया। अगर आपने गौर किया हो तो कैंची का काम सिर्फ हर चीज को काट कर टुकड़ों में बांटने का है, फिर चाहे कपड़ा हो या अन्य कोई और वस्तु। दूसरी तरफ सुई बहुत छोटी होते हुए भी सिर्फ हर चीज को जोड़ने का काम करती है। वो हर छोटी बड़ी चीज को जोड़कर उसे हमारी जरूरत के मुताबिक हमारे इस्तेमाल करने के लायक बना देती है, जिससे कि साधारण सी चीज की कीमत में भी कई गुना का इजाफा हो जाता है। ये छोटी सी सुई का ही कमाल है कि कैंची से काटे हुए चंद कपड़े के टुकड़ों पर बेशकीमती कढ़ाई आदि करने के बाद उन्हें आपस में जोड़कर आपकी ये अनमोल और बेहतरीन पोशाक तैयार कर दी है। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, हर चीज की कीमत उसकी उपयोगिता के अनुसार ही आंकी जाती है, न कि उसकी सुंदरता और कीमत को देखकर। कुछ ऐसे ही लोग आपको हमारे आसपास देखने को मिल जाएंगे। एक श्रेणी में तो वो लोग आते हैं जो समाज को धर्म, जाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव दिखाकर एक दूसरे से तोड़ने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ साधु संत अपने नेक कर्मों से हर वर्ग को जोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। कोई भी कार्य अकेले करने से सिद्ध नहीं होता। मिलजुल कर किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सभी को साथ लेकर चलने वालों को तो दुनिया हमेशा सिर आंखों पर बैठाती है और भगवान का रूप मानकर पूजती है। बीरबल के इस कथन से महाराज अकबर भी ये मान गए कि योग्यता, ईमानदारी के साथ साथ संगठित होकर चलने वालों के समक्ष हर कोई घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। बीरबल ने अपनी बात खत्म करने के साथ ही महाराज अकबर को कहा कि इसीलिए तो मैं राजमहल के सभी कर्मचारियों से कहता रहता हूं कि अकेले का कोई महत्व नहीं होता। जब भी चलो संगठन के साथ चलो, इसी से विजय मिलती है। जो कोई अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहता है, उसे हर छोटे से छोटे रिश्ते को कैंची की तरह काटने के बजाय सुई की तरह जोड़ते रहना चाहिए। जैसे ही बीरबल अपनी बात खत्म करके जाने लगा तो महाराज अकबर ने उनसे कहा, तुम्हारी सलाह शुरू में तो कड़वी दवा की तरह लगती है, लेकिन उसे अमल में लाने पर जीवन में बहुत मिठास भर जाती है। महाराज अकबर और बीरबल जैसे विद्वानों की इतनी अहम बातें सुनकर जॉली अंकल भी हर किसी को यही मशवरा देना चाहते हैं कि इस दुनिया में हमें भी सदा सुई बनकर रहना चाहिए, कैंची बनकर नहीं।
क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। इसलिए जब आप समाज में हर किसी को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप चाहे किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हों, दुनिया वाले आपकी औकात को भूलकर बिना देरी किए आपको तख्त ताज पर बैठा देंगे। कौन, कब, किसका कितना अपना है, वक्त हर इंसान की औकात बता देता है। जुबान संभाल के। एक मशहूर कहावत है कि प्यार में आंखें चुप रहती हैं तो जुबान बोलती है, जुबान चुप हो तो दिल बोलता है, और अगर दिल भी चुप रह जाए तो दुनिया बोलने लगती है, राम नाम सत्य है। ये कितनी अजीब बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान की जुबान कभी भी चुप नहीं रह सकती। इससे भी अधिक हैरानगी तो उस समय होती है जब हम एक पल के लिए यह सोचते हैं कि जानवर सारी उम्र बिना बोले कैसे रह पाते हैं। भगवान ने हमें सुंदर शरीर के साथ एक खूबसूरत जुबान भी दी है। इस जुबान की खासियत यह है कि सारी उम्र कठोर दांतों के बीच रहते हुए भी ये चाहे तो एक पल में ही किसी को भी अपना बना सकती है। इतने खूबसूरत तोहफे के लिए हम जन्मों जन्मों तक ईश्वर का कर्ज नहीं उतार सकते, परंतु हम में से अधिकतर लोग इस जुबान से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करने के बजाय उससे कोई ना कोई शिकायत ही करते रहते हैं कि तूने आखिर हमें दिया ही क्या है। एक दिन एक औरत मंदिर में भगवान से झगड़ा कर रही थी कि जब मैं बहू बनी थी तो तूने मुझे सास अच्छी नहीं दी, अब सास बनी हूं तो तूने मुझे बहू अच्छी नहीं दी। हम लोग अक्सर अपनी कमियों को छुपाने के लिए सारा दोष भगवान के सिर मढ़ देते हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इतने बड़े शरीर के अनेक अंगों में से सबसे कोमल और नरम अंग है हमारी जुबान। जन्म से मृत्यु तक हर किसी का साथ निभाती है हमारी ये छोटी सी जुबान। दांत हमारे जन्म के बहुत बाद आते हैं और जीवन में अक्सर हमारा साथ बहुत पहले छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारी जुबान अपने लचीलेपन व गुणों के कारण अपना सारा जीवन दांतों के बीच बड़ी आसानी से गुजार लेती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाने और बोलचाल में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इतना सब कुछ जानते हुए भी हम इस छोटे से अंग पर काबू नहीं रख पाते। अगर हम अपनी जुबान पर काबू रखना सीख लें तो हमारे घर, परिवार और समाज की अधिकतर परेशानियां खत्म हो सकती हैं। हमारे नेताओं की तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने की आदत सी बन गई है। वो एक ही तीर से कई निशाने लगाने की फिराक में रहते हैं। जब कभी ऐसे लोगों की जुबान से निकली हुई कोई बात गले की हड्डी बन जाती है तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए हमारे नेता झट से कह देते हैं कि मीडिया वालों ने हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आज तो हर कोई जानता है कि हमारी जुबान से निकले हुए चंद शब्द हमारे जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। मंत्रियों से लेकर कई राजाओं तक को बदजुबानी की बदौलत अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा है। हमारी जुबान से निकले हुए चंद अल्फाज एक पल में किसी गैर को अपना और कभी कभी अपने ही खून के रिश्ते को सदा के लिए पराया बना देते हैं। जहां एक ओर हमारी मीठी बातें समाज में हमें सबका प्रिय बना देती हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी कटुवाणी हमें जीवन भर के लिए दूसरों की नजरों में गिरा सकती है। पूरी दुनिया में अधिकतर परिवारों में कलह और तलाक भी इसी जुबान के कारण ही होते हैं। पति पत्नी की नोक झोंक कई बार इस कदर बढ़ जाती है कि ये जुबान दोनों के जन्म जन्म के रिश्ते को तिनकों की तरह तोड़ देती है। कुदरत द्वारा दी हुई इस बेशकीमती जुबान से जहां हम एक तरफ हर प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चखना चाहते हैं, वहीं हमें इसी जुबान से दूसरों की निंदा और बुराई करने में बहुत आनंद और सुकून मिलता है। कुदरत का नियम है कि किसी भी चीज का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हमें जीवन में हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। झगड़ा गली मोहल्ले के बच्चों का हो या किन्हीं दो देशों का, उसका हल तो सदा ही प्यार के माहौल में बैठकर इस जुबान से ही निकलता है। एक बात तो पक्की है कि यदि हमारी जुबान सुधर जाए तो फिर जीवन को सुधरने में देर नहीं लगती। कहते हैं कि हमारी जुबान से निकले हुए शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब शब्द किसी को काटते हैं तब बहुत ही दर्द होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे होते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते।
इसी बात को यदि यूं कहा जाए कि इंसान एक दुकान की तरह है और जुबान उसका ताला, जब ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जॉली अंकल तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यदि आपकी जुबान सदैव मधुर, नम्र और सत्य पर आधारित होगी तो आपको हर तरफ से सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए जब भी बोलो, जो भी बोलो, जरा जुबान संभाल के। लोग झूठ बोलते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि हमारी जुबान के अल्फाज जब रिश्तों में दरारें डालते हैं तब दीवारें बनती हैं। कच्चा पक्का। बरसों बाद जब मिश्रा जी के घर पोता पैदा हुआ तो उन्होंने पूरे मोहल्ले के लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया। गली मोहल्ले के बाकी सभी लोगों के साथ वीरू भी दावत का लुत्फ उठाने वहां पहुंच गया। पार्टी में वीरू को एक के बाद एक तेजी से पैग चढ़ाते देख उसके खास दोस्त ने उससे कहा, तुम तो कई दिनों से कह रहे थे कि तुमने दारू पीना छोड़ दिया, तो फिर आज तुम्हें क्या हो गया कि तुम बिना सोचे समझे पैग पर पैग पिए जा रहे हो? वीरू, जो कि अब तक नशे में चूर हो चुका था, अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, यार अभी तो मैंने सिर्फ अपने पैसों की पीनी बंद की है और फिर आज तो इतनी बड़ी खुशी का मौका है, ऐसे में बिना दारू के क्या मजा आएगा। नशा करने वाले सैकड़ों बार कभी अपनी बीवी बच्चों, कभी दोस्तों या घर वालों के कहने पर दोबारा नशा न करने की अनगिनत पक्की कस्में खाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सभी कस्में रेत से बनी कच्ची दीवार की तरह ढह जाती हैं। ऐसे में जब कभी कोई इन्हें इनके द्वारा खाई हुई कस्मों को याद करवाने की गलती करता है तो ये अपना आपा खोकर क्रोधित हो जाते हैं। उस समय इन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता कि क्रोध करने से सिर्फ हमारा ही स्वभाव नहीं बिगड़ता, बल्कि हमारे घर परिवार के साथ और भी बहुत कुछ बिगड़ जाता है। अब बात चाहे कच्चे फल की हो या मिट्टी से बने किसी बर्तन की, जब तक दोनों पक कर तैयार नहीं हो जाते तब तक कोई भी कदरदान इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारीगर चाहे कितना ही खूबसूरत बर्तन क्यों ना बना ले, परंतु कोई भी समझदार खरीदार उसे उस समय तक उसकी कोई भी कीमत नहीं देता जब तक वो पक कर तैयार ना हो जाए। ठीक इसी तरह जो आदमी अपनी जुबान से तो बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु वास्तविक जीवन में उनका व्यवहार बिल्कुल उसके उलट होता है, ऐसे लोगों को पीर फकीर कच्चा इंसान कहते हैं। कच्चे इंसान की छवि भी समाज में कच्चे फल की तरह ही होती है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। कच्चे लोगों में आत्मविश्वास की कमी के चलते ये पल भर में अपने सहयोगियों के विचारों के साथ ही अपनी मनोदशा बदल लेते हैं। कच्चे मन की प्रवृत्ति वाले लोग ढोंगी साधु संतों की लच्छेदार बातों से बहुत जल्द भ्रमित हो जाते हैं। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कच्ची सोच के लोगों के साथ किसी प्रकार का रिश्ता रखना तो दूर, उनके ऊपर किसी तरह से भी भरोसा नहीं कर पाता। जो कोई सकारात्मक सोच और रचनात्मक रस में पूर्ण रूप से पक चुका होता है, वो कभी भी छोटे मोटे दुखों से घबराकर दुखी नहीं होता। ऐसे लोगों को यह पक्का विश्वास होता है कि मंजिल चाहे कोई भी हो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की तरह अपने कच्चे मन को पक्का बनाने की शुरुआत भी लड़खड़ाहट से ही शुरू होती है, परंतु इससे घबराने की जगह अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने से ही मंजिल मिल पाती है। यह सच है कि जिंदगी की राह पर चलते हुए हमें कई बार भरपूर प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती, तो ऐसे में हमें संपूर्ण विश्वास रखते हुए उस कार्य का फल परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। विद्वान लोग तो सदा एक ही बात कहते हैं कि ईमानदारी और परिश्रम के फल को पकने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, परंतु जब पक कर तैयार होता है तो वो बहुत ही मीठा होता है। पूर्ण विश्वास और पक्के मन वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने काम के प्रति अटूट श्रद्धा। अब यदि आप अपना हर कार्य कच्चे मन से करने के बजाय पूरी लगन और खुशी से करना शुरू कर दें, तो आपको कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगेगा।
किसी भी महान कार्य को अंजाम देने के लिए आधे अधूरे मन से करने के बजाय उमंग उत्साह को सदैव अपना साथी बनाएं। फिर आप पाएंगे कि किसी भी कार्य में सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कच्ची पक्की बातों की बात करते हुए यही समझ में आता है कि यदि आप अपने सभी दुखों एवं परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयत्न करें। इसके बिना किसी भी कामयाबी की डगर पर चलना नामुमकिन होता है। कच्चे पक्के की दुविधा में जीने वालों को जॉली अंकल इतनी ही राय देना चाहते हैं कि यदि आपने अपनी कमजोर सोच के चलते हवा में महल बनाया है तो कोई खराब काम नहीं किया। बस अब अपने मन को दृढ़ करते हुए उसके नीचे एक पक्की नींव बना दो। जिंदगी उन्हीं लोगों को इनाम देती है जो स्वयं पर यकीन रखते हुए अपना कार्य पूरी लगन से करते हैं। बच के रहना रे बाबा। आज पप्पू का 12वीं कक्षा का नतीजा आने वाला है और वो अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। पूरे घर में तनाव का वातावरण है। पप्पू के पिताजी मन ही मन चिंता से मरे जा रहे थे क्योंकि इससे पहले भी पप्पू 12वीं कक्षा में 2 बार फेल होकर अपने घर वालों को छोटे मोटे झटके दे चुका है। थोड़ी देर बाद ही कंप्यूटर से नतीजा पता करवाया गया तो वही हुआ जिसकी सारे परिवार को चिंता थी। सारे परिवार की मेहनत, मिन्नतें और प्रार्थना भी पप्पू के नतीजे के साथ फेल हो गई थी। पप्पू के पिता बांके बिहारी के शरीर में से तो जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो। इतने में सारे मोहल्ले के सबसे बड़े हितैषी मुसद्दी लाल जी सैर करते हुए वहां आ पहुंचे। घर में छाए मातम को देख कुछ देर तो चुप रहे, लेकिन ज्यादा देर चुप बैठना उनके बस की बात नहीं है। वो तो किसी का हालचाल पूछने अस्पताल गए हों या किसी की मैयत पर, वहां भी कभी चुप बैठे उनको किसी ने नहीं देखा, तो यहां कैसे चुप बैठ सकते थे। माहौल की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने सब परिवार वालों को तसल्ली देनी शुरू की। ज्यादा पढ़ने लिखने से भी कुछ नहीं होता। सरकारी नौकरी तो आजकल किसी को मिलती नहीं और प्राइवेट कंपनियों वाले दिन रात बच्चों का खून चूसते हैं। आजकल बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें बिना पढ़ाई के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अपनी आदता अनुसार मुसद्दी लाल जी बिना मांगे ही अपनी सलाह और मशवरे का पिटारा खोलकर बैठ गए। बांके बिहारी, जो कि पप्पू के नतीजे से बिल्कुल टूट चुके थे, आंखें उठाकर मुसद्दी लाल की तरफ ध्यान दिए बिना न रह सके। इससे पहले कि मुसद्दी को जाने के लिए कहते, पप्पू की मम्मी गर्मा गर्म चाय की प्याली मुसद्दी लाल को थमाते हुए बोली, भाई साहब, हमारे पप्पू के लिए ऐसा क्या काम हो सकता है जो वो बिना ज्यादा पढ़ाई लिखाई के कर सकता है। भाभी जी, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची देखो तो उनमें से अधिकतर लोग पढ़ाई में फिसड्डी ही रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, जो शायद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है, उसे तो बार बार फेल होने पर स्कूल से निकाला गया था। सचिन, जो आज करोड़ों रुपयों का मालिक है, वो अगर पढ़ा लिखा होता तो जरूर किसी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी ही कर रहा होता। मुसद्दी लाल जी ने चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी बात जारी रखी। भाभी जी, अब आप ये मत कहना कि आप हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कुछ नहीं जानती। वो तो सिर्फ 4 जमात तक ही स्कूल गए थे, उससे आगे तो पढ़ाई की रेखा उनके नसीब में थी ही नहीं। अब इससे ऊंचा पद तो हमारे देश में कोई है नहीं जहां तक हमारे पप्पू को पहुंचना है। मुझे समझ नहीं आता, आजकल माँ बाप हर समय डंडा लेकर बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। अरे आखिर नसीब भी तो कोई चीज है या नहीं। दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिकों ने जो भी आविष्कार किए हैं वो स्कूलों में बैठकर नहीं पढ़े। यहां तक कि महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं बल्कि एक पेड़ के नीचे बैठने से प्राप्त हुआ था। यह बात तो सारी दुनिया जानती है। बांके बिहारी, जो मुसद्दी लाल की बिना सिर पैर की बातें सुनकर अंदर ही अंदर कुढ़ रहे थे, थोड़ा गुस्से में बोले, तुम तो मेरे पप्पू को बिना पढ़ाई लिखाई के बिल गेट्स या किसी देश का राष्ट्रपति बना सकते हो। क्या हमारे देश के सारे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हैं? सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके नए स्कूल कॉलेज किसके लिए बनवाती है? क्या बड़े अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बिना पढ़ाई के ही ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं? मुसद्दी लाल ने बांके बिहारी के सख्त तेवरों को समझते हुए वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी।
क्योंकि उसके पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। मुसद्दी लाल जैसे तो चापलूसी इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद अयोग्य होते हैं। ऐसे लोग तो अपनी झूठी शान और समय पास करने के लिए किसी के भी भविष्य को अंधकार में ढकेल कर गुमराह कर सकते हैं। फिर उनका जीवन कितना भी दुखमयी और दर्दनाक क्यों ना हो जाए, इससे ऐसे लोगों को क्या फर्क पड़ता है। जॉली अंकल का तजुर्बा तो यही कहता है कि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत, लेकिन ये चारों के चारों 4 अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। इतना जानने के बाद तो कोई भी मान लेगा कि जीवन में तरक्की के लिए कड़ी मेहनत ही सफलता की असली कुंजी होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपना ध्यान सिर्फ मेहनत में लगाओ और मुसद्दी लाल जैसों से सदा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अगर कोई आप पर अंधा होकर विश्वास करे तो उसके साथ विश्वासघात करके उसको हमेशा के लिए अंधा मत बना देना। रिश्वत मैया। आज सुबह मिश्रा जी जब दूध लेने के लिए घर से निकले तो उनके दोस्त भोलानाथ ने फुसफुसाते हुए उनसे कहा, सुना है कल आपके पड़ोसी का बेटा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मिश्रा जी ने हंसते हुए कहा, तुम तो मुझे ये बात इस तरह से बता रहे हो जैसे कि बांग्लादेश वाले साइकिल रिक्शे से चांद पर पहुंच गए हो। अरे भाई, रिश्वत मैया तो हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग हैं जिनके बिना कोई भी पहिया घूमता ही नहीं। वैसे भी ये तो बहुत ही कृपालु और दयालु स्वभाव की हैं। यदि कभी कभार कोई इनके लेन देन में किसी कारणवश पकड़ा भी जाता है तो वो उसमें थोड़ा सा प्रसाद, मेरा मतलब थोड़ी बहुत रिश्वत आगे देकर छूट जाता है। रिश्वत मैया तो अपने भक्तजनों को सदा एक ही संदेश देती हैं कि तुम खाओ पियो ऐश करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रिश्वत मैया की कृपा से कमाए हुए पैसे की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए वो कम ही है। अपने जीवन में कामयाबी की कोई मंजिल छूनी हो, उसमें आने वाली हर अड़चन को रिश्वत मैया अपनी जादू की छड़ी से पल भर में छू मंतर कर देती हैं। रिश्वत मैया से नजर मिलते ही कड़े से कड़े अच्छे अच्छे अफसरों की बाँछें खिल जाती हैं और एक पल में ही सभी जरूरी काम छोड़कर रिश्वत मैया के चरणों की ओर खिंचे चले आते हैं। इतना तो हर कोई जानता है कि रिश्वत मैया के वरदान से सरकारी दफ्तर का चपरासी परसू से परसा होते हुए परसराम जी बन जाता है। कहने वाले चाहे इसे घूस या कुछ भी नाम देते रहें, लेकिन रिश्वत मैया का आशीर्वाद मिलते ही आपके आस पड़ोस में रहने वालों से लेकर मंदिर के भगवान तक आपको धन्ना सेठ का दर्जा देने लगते हैं। रिश्वत की मोटी कमाई में से चंद रुपए आसपास वाली कुछ संस्थाओं को देकर काले धन पर ऐसे ऐसे रंगों की चमक चढ़ जाती है कि हर तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में रिश्वत मैया के भक्तों का सर्वप्रथम माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। रिश्वत मैया के प्रसाद को मिल बांट कर खाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जनता सब कुछ जानते हुए भी अपना मुंह खोलने के बजाय आपकी जी हजूरी करते हुए आपको अंग लगाने को तरसती है। चाय पानी, घूस, प्रलोभन या रिश्वतखोरी का लेन देन कब और किसने शुरू किया, इस बारे में ना तो आज तक कोई खोज की गई है और ना ही किसी प्रकार के अनुसंधान की जरूरत किसी ने महसूस की है। संसार को ज्ञान देने वाले चाहे इसे कितना ही भला बुरा क्यों ना कहते रहें, लेकिन रिश्वत मैया ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपकी सभी कठिनाइयों को खत्म करके आपके लिए हर प्रकार के ऐशो आराम और विलासिता का साधन जुटा सकती है। अब चाहे आपके बेटे को सुई में धागा तक भी न डालना आता हो, लेकिन रिश्वत मैया के आशीष मिलते ही उसे सरकारी विभाग में ड्रेस डिजाइनर की नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। एक और जहां सिर्फ तनख्वाह के पैसे में से 2 वक्त की दाल रोटी जुटाना कठिन होता है, वहीं रिश्वतखोरी के बल पर आप अपने घर के ड्राइंग रूम से लेकर बाथरूम तक में लाखों रुपए लगाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना सकते हैं। व्यापारी वर्ग का यह कहना है कि सरकारी बाबुओं को घूस देने के लिए हर सामान को तौलते समय यदि डंडी ना मारी जाए तो उनके परिवार का भविष्य तो भगवान भी नहीं बचा सकते।
बहुत देर तक रिश्वत मैया का गुणगान सुनने के बाद भोलानाथ ने मिश्रा जी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। मिश्रा जी ने कहा कि मेरे कहने या न कहने से क्या फर्क पड़ता है। छोटे से छोटे सरकारी बाबू से लेकर हमारे मंत्रीगण तक पद ग्रहण करने से पहले ईमानदारी से काम करने की कस्में खाते हैं, परंतु आज हर विभाग के खिलाफ घूस, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। रिश्वतखोरी से पैसा कमाने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि बार बार हाथ फैलाने वाले सारा जीवन दीन बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोगों को कौन समझाए कि रिश्वत की कमाई की लालसा रखने वाले को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। रिश्वत लेने वालों का यह सोचना है कि उनकी बहुत बड़ी भूल है कि उनके इस गोरख धंधे को कोई नहीं देख रहा। आखिर परमात्मा अंधा तो नहीं, वो सब कुछ जानता है। हर समझदार इंसान को रिश्वत के सभी उपहारों और भेंट से मिलने वाली अन्य वस्तुओं को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये लोग आपको ऐसे ही अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं जैसे शिकारी पक्षी को दाना दिखाकर जाल में फंसाता है। मिश्रा जी के मुख से रिश्वत मैया के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद जॉली अंकल उसके आगे नतमस्तक होने के बजाय यही कहते हैं कि रिश्वत से चाहे कितना ही धन कमा लो, लेकिन ईमानदारी की कमाई 1000 मणिकों की माला में एक हीरे की तरह बिल्कुल अलग ही चमकती है। यदि आपको पता है कि आपके घर का कोई सदस्य रिश्वत लेता है तो आप उन्हें रोज ताने मारने शुरू कर दो। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद वो रिश्वत लेना बंद कर देंगे।